हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस, काफ़ी टाइम से फरमाइश आ रही थी इस वीडियो की, तो लें जनाब वीडियो लेकर हाजिर हो चुके हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं वीडियो का टाइटल, आर वुमेन बिकमिंग मैन, फुल कॉमेडी स्पेशल। कविराज सर की ये वीडियो है। जिनको उनका नहीं पता, वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया हुआ है। डायरेक्ट आप इनके चैनल पर जा सकते हैं और इनको भी जाके ढेरों ढेर प्यार बरसाओ। बाकी काफ़ी ज़्यादा जो है ये वीडियो वायरल हो रही थी, काफ़ी डिमांड आ रही थी इस वीडियो की कि ये वाली वीडियो लेकर आएँ, प्लीज़ लेकर आएँ। तो लें जनाब, आप लोगों की फरमाइश पर ये वीडियो हम लेकर हाजिर हो चुके हैं। और चलो फिर चलते हैं और चलकर देखते हैं, आखिर हम भी तो देखिए इतनी डिमांड आ क्यों रही है। लेट्स गो। Let me introduce myself. My name is Kaviraj. I am the best stand-up comedian. अच्छा, खुद ही मियां मिट्ठू हैं अपने मुंह से। ऐसा मेरी मम्मी ने बोला मुझे, ओह, लेकिन फिर मम्मी ने ये भी बोला कि कुछ खा लिया अगर थोड़ा कमजोर हो रहा है, तो आई डोंट नो। आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट, जरूरी अनाउंसमेंट और सबसे ज्यादा जरूरी अनाउंसमेंट कि शो मैच्योर ऑडियंस के लिए है, ठीक है? तो जो भी लोग 18 साल से कम के हों या अभी बाहर निकल जाएं। नहीं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं, कई बार नहीं याद रहता, लेकिन अभी जैसे अनाउंसमेंट सुन के किसी को याद आ रहा हो कि यार गलत आ गया मैं, तो नंबर 1। ओ भाई साहब, क्योंकि प्रॉब्लम ये मतलब है, लिखा सीधा लोगों को सोच के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने किसी जोक में और किसी का व्रत टूट गया। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग ओवर थिंक करते हैं लाइफ को, सारी चीजों को ओवर थिंक करते हैं। मैं बताता हूँ, जैसे कितने लोग हैं अभी जो 20 साल से कम के हैं यहाँ पे, मुझे मालूम है कोई नहीं है, शक्लों से दिख रहा है, लेकिन फिर भी नोबडी। तो ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि क्या हुआ मैम, आप तो 20+। मैं फिजिकल पूछ रहा था, मेंटल नहीं। उसमें तो आप 9 साल से कम है। कितने लोग हैं जो 20 साल से नीचे? एक भी नहीं। तो हम लोग ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि अगले 50 साल में इस रूम में जितने लोग बैठे हैं सब मर चुके होंगे। कोई जल के राख हो चुका होगा, कोई जमीन के अंदर दब के मिट्टी में मिल चुका होगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी कॉमिक्स में बिलीव करते हैं आप लोग। और आप तो खत्म हो गई, आप ही के साथ खत्म हो जाएंगे आपके टुच्चे विचार भी, आपके इनकरेक्ट ओपिनियंस और आपका बोरिंग इंस्टाग्राम अकाउंट। तो कहने का मतलब है कि दिमाग कम लगा के थोड़ा एंजॉय करने की कोशिश करेंगे हम लोग। प्राइमरी एम इज टू हैव फन, सेकेंडरी एम इज टू हेट विमेन। नहीं, क्योंकि शो का थीम है विमेन। ठीक है, आप ऐसा कहना भी तो जरूरी है ना। मजाक उड़ाएंगे ना औरतों की, तो उसके लिए हेट थोड़ा सा तो करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ह्यूमर ऐसे काम करता। जैसे शो का थीम अगर कुत्ता होती तो कुत्ता कुत्तों की होती। मजाक उड़ाते। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है कुत्तों से या औरतों से, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। नहीं ठीक है, कुत्ते थोड़े ऊपर ही हैं, लेकिन कुत्ते तो सबसे ऊपर है। दिस द सोशल ऑर्डर: कुत्ते, औरतें, आदमी, सुअर, बिग बॉस पार्टिसिपेंट्स। बिग बॉस को भी पेल दिया भाई साहब। तेरे बच्चे। ये तो उड़ता तीर लेना। इसी को देख के गब्बर ने बोला था, सुअर का बच्चा। वाई उड़ रहा था तीर और तुमने। सेम मेरे ज़हन में भी ये चीज आई, ऐਵੇਂ बोल के उस पे ले ली बात यार। तो एनीवे, शो में गालियों का यूज है, तो लिसनर डिस्क्रेशन इज एडवाइज्ड। मतलब एमसीपीसी नहीं बोला है, लेकिन काफी जगह है। और गालियां हैं क्योंकि गालियां हैं समाज में। आर्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। लोग कहते हैं गाली के अंदर। यूट्यूब पे वीडियो पे एक लड़के का कमेंट आया कि कॉमेडी में गाली देना जरूरी है क्या? तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे ये सोच के कि हम लोग एंजॉय करेंगे, जज नहीं करेंगे। तो एक बार तालियां। थैंक्स फॉर कमिंग फॉर टू दिस शो। बस बस बस, लोंडा बिगड़ जाएगा। औरतें औकात से थोड़ी बाहर होती जा रही हैं।
हाउ ये घर जाके पिटने वाले हैं। ये लड़कियां ऐसी फ्रीडम फ्रीडम चिल्ला रही हैं जैसे सही में कैद में थी। ये और भी कि नहीं, एक टाइम था जब औरतों का मना था घर से निकलना, क्योंकि जंगल था घर के बाहर। आदमी की खुद की फटती थी बाहर निकलने में, औरतें क्या निकलेंगी। फिर आदमी ने जंगल काट के मॉल बना दिए, तो अब औरतें फेमिनिस्ट हैं। जहां जहां मॉल है वहां फेमिनिस्ट हैं औरतें, और जहां जहां मॉल नहीं है वहां मतलब पैट्रियार्की जिंदाबाद। जंगली भैंसों का झुंड होता है, जंगल में भैंसों का झुंड होता है, बड़ा झुंड होता है। तो वो घास चरते हैं, तो झुंड के किनारे किनारे झुंड के सबसे ताकतवर भैंसे लगे होते हैं, क्योंकि बाहर शेर घूम रहा है। तो वहां किनारे की तरफ कोई भैंस नहीं होती, सब अंदर चुपचाप। वहां कोई भैंस नहीं कहती कि मैं दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी एन इंडिपेंडेंट भैंस। क्योंकि जंगल में इंडिपेंडेंट भैंस मतलब डेड भैंस। यस इसलिए आप देखो कि जंगल की कोई भैंस फेमिनिस्ट नहीं हुई आज तक, जबकि शहर की ज्यादातर भैंसें हैं। और शहर जो आदमी ने बसाया, औरतें बजाय थैंकफुल होने के आदमी पे मतलब आदमी से compete कर रही हैं। आज औरत ने आदमी को हरा दिया। किस चीज में हरा दिया भाई? तुम जो खेल खेल पा रही हो उसका ग्राउंड आदमी ने तैयार किया है। नहीं नहीं, आदमी नहीं होता तो कहां से आते यहाँ तक? पता है शुरू में फेमिनिस्ट औरतें कैसे जाती थी आदमी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं? उनके पति जाते थे छोड़ने। लड़कियां तब तक फेमिनिस्ट रहती हैं जब तक लाइफ उनकी ठीक ठाक चल रही। जहां थोड़ी गड़बड़ी, सुनो तुम कहां पर हो, अभी आ सकती हो क्या? नहीं आ सकते तो फिर भी बता दो, मैं कर लूंगी मैनेज। नहीं मैं कर लूंगी, नहीं तुम्हारे आने की जरूरत नहीं, मुझे मालूम है तुम्हें मेरी पड़ी क्या है, लेकिन मैं बता रही हूँ मुझे कुछ होगी ना तो इतना पछताओगे तुम बुलाते रह जाओगे लेकिन मैं आऊंगी नहीं, पछताते रह जाओगे लेकिन मैं आऊंगी नहीं, बोलते क्या नहीं। मैम सर अभी है नहीं डेस्क पे, आएंगे तो मैं बता दूंगी कि वो पछताएंगे, लेकिन आप आएंगी नहीं। कितनी लड़कियां ड्राइव करती हैं यहाँ पे, कोई कार नहीं चलाती। आप क्या देख रही हो ऐसे? नथिंग, नोबडी ड्राइव्स, यू डू। इसमें डरने वाली क्या बात है? किसी ऊपर चढ़ा के आ रही हो क्या? नॉट येट। नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे आप अगर ड्राइव कर रही हैं रात में कहीं सुनसान सड़क से जा रही हैं अकेली गाड़ी चलाते हुए, और आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो आपका पहला फोन कॉल किसे जाएगा? सी हस्बैंड को या पेरेंट, फादर, ब्रदर। पहला फोन कॉल किसे जाएगा? मैकेनिक को। आप भी घर में प्रॉब्लम के बारे में तब बताते जब वो सॉल्व हो चुकी हो। देखो कल मर गया होता मैं। आजकल बहुत हो गया, जितनी वेब सीरीज जितनी मूवीज आती है उसमें चूतिया दिखा देते हैं आदमी को, बिल्कुल चूतिया दिखाते हैं। औरतों को अच्छा दिखाते हैं, अच्छी बात है दिखाओ, लेकिन आदमी को क्यों चूतिया दिखा देते हैं यार? अभी एक मूवी आई थी लापता लोडीज, ये गलत नाम आमिर खान और उसकी एक्स वाइफ ने बनाई थी, किरण राव ने। ओह अच्छा। लापता लोडीज। इट वाज अ मूवी अबाउट रिलेशनशिप्स मेड बाय अ डिवोर्स कपल। तो उसमें वही सबसे पहले तो उसमें गांव वालों को चूतिया दिखाया। चूतिया दिखाएगा। सास बोल रही है अपनी बहू से कि मुझे कमल ककड़ी की सब्जी बहुत पसंद है, लेकिन मैं बनाती नहीं क्योंकि तेरे बाबूजी को नहीं पसंद है, इसलिए मैंने बनानी छोड़ दी। तो बहू कहती है तो केवल अपने लिए बना लिया करो। तो सास कहती है आए। मतलब अनहर्ड है उसके लिए अपने लिए सब्जी बनाना। चौक मार रही है बुढ़िया आपस में। तो ये घर में का औरत की पसंद का खाना बनेगा का? यू कमला। कार्टूनों की तरह बात करते हुए दिखाया लोगों को। लड़का लड़की को ले जा रहा है खेत में, उससे बोलता है इंग्लिश बोल के दिखाएं। और बोलती देखा अगर यही दिखाने लाया तो। इतनी दूर खेत में तो इंग्लिश बोल के दिखा। कल रात हम कूलर के मोटर का बाइंडिंग करा के लाए। ये इंग्लिश है? ऐसे तो मैं फ्रेंच बोलता हूँ। भैया एक क्रोसांट देना।
अजीब सी बुढ़ियाओं का कलेक्शन है, लापता लेडीज। अच्छा। एक बुढ़िया जो खाने का ठेला लगाती है रेलवे प्लेटफॉर्म पे, हाँ। वो एक नई नवेली दुल्हन को, कम उम्र की दुल्हन को सलाह दे रही कि क्या करेगी पति संग जाके। अरे हम औरतों को इन आदमियों की कौनो जरूरत है नहीं। अच्छा। ये बुढ़िया जिसका खुद का मेनोपॉज हो गया था मंगल पांडे के टाइम पे, ये एक जवान हॉर्नी लौटिया को एडवाइस दे रही है क्या करेगी पति संग जाके। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई वैसे ही लोग इतने अकेले हैं दुनिया में, तो क्यों एडवाइस दे रहे हो किसी को अकेले रहने की? तुम्हें ये जरूरत भी नहीं है है। किसी की, नहीं तुम्हें जरूरत है सबकी और सबको तुम्हारी। बिल्कुल। लेकिन आजकल यही फंडा हो गया, इसीलिए मुझे मतलब थोड़ा एंटी रिलेशनशिप लगी मूवी बेसिकली। लोग जैसे एनिमल की कह रहे थे ना, एनिमल खतरनाक पिक्चर है, सोसाइटी के अगेंस्ट है, मुझे एनिमल में ऐसा कुछ नहीं नजर आया, लेकिन लापता लेडीज काफी मुझे ये एनिमल का क्या, वो तो फैंटेसी पिक्चर है, उसमें तो कुछ भी दिखाओ तुम। हाँ। और फैंटेसी भी ऐसी नहीं कोई डीप डार्क मेल फिलोसफी, लाइक रियल सड़क छाप। किसी को भी गोली मार दो बहन, हाँ। मेरी बहन को किसी की ऐसे भी बोला। बीवी डालो बहन, हवाई जहाज में चुट्टू बहन। क्या बकवास है? ओ भाई। जवान लड़का अपने बाप से कह रहा है कि पापा मैंने आपके लिए बाल कटा लिए। क्या ऐसे देश में जहां लौंडा जिंदगी लगा देता अपने बाप को इंप्रेस करने में, ये कह रहा बाल कटा लिए। और बाप फिर भी नॉर्मल है, जिसे विलेन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो फिर भी नॉर्मल है। वो कहता बेटा पहले लंबे थे, पहले भी अच्छे थे, तो वो और मतलब कि मैं फिर से उगा लूंगा पापा। अरे भाई। हीरो है उस पिक्चर का, बाल उगा लेगा। तू क्या उगा लेगा, खुद उगाएंगे वो। काम धंधे पे ध्यान दे। हाँ। उसका बिगेस्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा था कि वो स्कूल से लौट के घर आया बचपन में और उसका बाप नहीं मिला घर पे। किसका बाप मिलता है स्कूल से आके घर पे? यार सुपर। और ये कौन से टाइम की फिल्म है यार? मेरे टाइम पे ऐसा होता था स्कूल से लौट के घर आओ और बाप मिल जाए घर पे। सामने ही नहीं जाना। सामने ही नहीं जाना भाई। तो ट्रॉमा होता था। ऐसे ही है कि आज घर कैसे है। अनिल कपूर है, अर्जुन कपूर होता तो समझ में भी आता। ये भी ठीक। उस फिल्म से लोगों को यही शिकायत हो गई कि एक औरत को जूता चाटने की धमकी कैसे दे दी। ओह माय गॉड, पीछे कुछ कुछ चल रहा है। पानी चाहिए आपको? या प्लीज गेट हर सम वाटर। अभी तो 15 मिनट ही हुए हैं, अभी तो आप और भी कुछ चीजें मंगा सकती हैं। नो इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, यू शुड बी कंफर्टेबल। कहाँ भेज दिया आपने उन्हें सड़क पे? He lost his keys, so he's. He lost a lot. ओ भाई कमाल सुपर। उस मूवी से सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को ये हो गई कि एक औरत को जूता चाटने की धमकी कैसे दे दी। हाँ। एक औरत जो उसको मारने आई थी जान से, उससे तमीज से क्यों नहीं पेश आया? उसको जूता चाटने की धमकी कैसे दे दी? जबकि जब आदमी उसे मारने आए तो उनको तो नहीं जूता चाटने की धमकी दी, उनके तो केवल सिर में कुल्हाड़ी घुसेड़ी। हाँ। इसलिए सेक्सिस्ट है पिक्चर, औरतों के खिलाफ। यस। यूथ इन्फ्लुएंस हो जाएगा, ऐसा लग रहा था लोगों को, यूथ इन्फ्लुएंस हो जाएगा। बाकी चीजों पे नहीं होगा। के घर जाएंगे और जूते चढ़वाएंगे। हाँ। जैसे कि वो चाटेंगी भी। ये लड़की बोलेगी अमन टीवी का रिमोट देना, पहले मेरा जूता चाटो। अमन पागल हो गई क्या? पहले मेरा जूता चाटो साक्षी। टीवी का रिमोट चाहिए तो जूता चाटो, पिक्चर देख के आया मैं। ठीक है अमन, मैं चाटूंगी तुम्हारा जूता, लेकिन बदले में तुम्हें भी कुछ चाटना पड़ेगा। ये लो रिमोट। मुझे लगता है कि लड़कियों पे इतना प्रेशर सा मार दिया ना फ्रीडम होने का, क्योंकि किसी ने लड़कियों को यही नहीं बताया कि फ्रीडम एक्चुअल में थोड़ी फ्रीडम होती है कुछ। फ्रीडम एक मिथिकल कॉन्सेप्ट है, अनरियल। एब्सोल्यूट फ्रीडम डज नॉट एक्सिस्ट। कौन फ्री है? कोई अपने काम से बंधा है, कोई रिश्तेदारी से बंधा हुआ है, कोई अपने सपनों से बंधा हुआ है, और जो मुक्त है वो मुक्ति से बंधा हुआ है। सबसे ज्यादा बंधन में तो बाबा ही रहते हैं। सुबह उठ के ठंडे पानी से नहाओ, तपस्या करने हिमालय जा रहे हैं, मरने के लिए बनारस जा रहे हैं, नॉर्मल कपड़े नहीं खरीद सकते, इट हैज टू बी सैफरन, क्योंकि हरा पहन के पहुंच गए तो शिव जी भी कह देंगे सर प्लीज।
गो टू पाकिस्तान। लेकिन लड़कियों को लगता है कि आदमी फ्री है। और क्यों लगता है लड़कियों को कि आदमी फ्री है? क्योंकि आदमी रंडी रोना नहीं रोता। पॉइंट की बात तो ये है। आदमी फ्री नहीं है, आदमी चुप है भाई साहब? अरे भाई, आदमी की क्वालिटी है कि दिल में छेद लेके घूमता रहेगा, लेकिन किसी ने पूछा भाई कैसा? भाई फर्स्ट क्लास। ऐसा भाई ही तू है। कैसा? भाई मैं तुझसे फर्स्ट क्लास। सारे आदमी फर्स्ट क्लास हैं, दूसरी बोतल खुलने तक। पहली सब झेल जाते हैं। सही है। दूसरी पे सबको याद आता है अपना फेवरेट क्वेश्चन, यार पॉइंट क्या है? नहीं यार तू बता पॉइंट क्या है? सब पॉइंट पूछ रहे होते हैं आपस में। अब बता कोई नहीं रहा। दुगड़ा भी आदमी आपस में ही रो पाते हैं, औरत को नहीं बता सकते, क्योंकि औरतों को एक प्रॉब्लम बताओ फिर वो दो प्रॉब्लम है। प्लूरल हो जाती है प्रॉब्लम। हाँ सही है। कुछ बता लो तुम औरत को, क्या तुम्हें कैंसर है? तुम क्या होगा मेरा? कहाँ जाऊंगी मैं? बताते क्यों नहीं? तो नहीं बताता। वो कहता भाई मैं अकेला मर जाता हूँ, ये टॉर्चर नहीं चाहिए। क्या आदमी बताता नहीं, आदमी शेयर नहीं करता, आदमी एक्सप्रेस नहीं करता। मैन डोंट क्राई। अरे भाई तू चुप हो तो मैन क्राई। तो चुप रहता है आदमी। औरतों को लगता है फ्री है, तो औरतें भी मतलब ढूंढती हैं फ्रीडम, लेकिन मिलती नहीं क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती। तो औरतें फिर वो कर रही है जो आदमी करता है कि ऐसे करेंगे शायद तो मतलब फ्रीडम का कुछ टेस्ट मिल जाएगा। आदमी मैराथन भाग रहा है, हमें भी भागना है। आदमी दारू सुट्टा मार रहा है, हमें भी मारना है। आदमी घर वालों की जिम्मेदारी उठा रहा है, हमें भी सोलो ट्रैवल करना है। आदमी क्रिकेट खेल रहा है, हमें भी क्रिकेट खेलना है। कोई नहीं देखता विमेंस क्रिकेट, तब भी चलाए पड़े हैं। लड़कियां तक नहीं देखती। ये ऐसा नहीं कि लड़कियों पे स्पोर्ट्स अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्रिकेट में वो थ्रेशोल्ड क्रैक नहीं होता है। लेकिन लड़कियों से कह भी नहीं सकते, समझा भी नहीं सकते कि भाई नहीं जच रहा तुम पे क्रिकेट, क्योंकि लड़कियां फिर उस पे ले जाती हैं कि तो क्या औरत खेल नहीं सकती क्रिकेट? नहीं भाई बिल्कुल खेल सकती। जब पार्थिव पटेल खेल सकते हैं तो औरतें भी खेल सकती हैं। Oh my God. Oh my God. ये ब्रह्मास्त्र है आजकल औरतों का, क्या औरत कर नहीं सकती? खून भी करने से रोक दो तो क्या औरत कर नहीं सकती? करने चल पड़ती है। मैं एक बार एक फेमिनिस्ट को डेट कर रहा था, मैंने कहा अरे औरतें क्या देंगी ब्लो जॉब। 10 मिनट बाद सो रहा था मैं। ऐसे एक्शन फिल्मों में आ रही हैं औरतें, जान बचा रही हैं एक्शन फिल्मों में लोगों की, और वो देखने में इतना अनरियल लगता है क्योंकि औरतों को कब से पड़ेगी किसी की जान की यार। और वो तो देख के भाग जाए। पूरी दुनिया में केवल 2 लोग हैं जिनके लिए एक औरत अपनी जान खतरे में डालती है, एक उसका बच्चा, दूसरी वो खुद। बिल्कुल। औरत फ्री में नहीं काम करती किसी के लिए। औरत अगर किसी पे एहसान कर भी दे तो फिर मतलब उन्हें बदले में कुछ चाहिए होता है, इसीलिए तो लोग डरते हैं उल्टा औरत से एहसान लेने में। जान बचाना तो दूर की बात, कैकेयी ने दशरथ की जान बचाई थी, बदले में राम को निकलवा दिया था घर से। बचवा लो जान औरत से। सुपर सुपर। एहसान जता देती हैं यार औरतें। मैं एक बार ऑटो से उतर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, मेरे पास कैश कम था तो मैंने कहा यार 100 रुपए दे दे, तो उसने दे दी और पैसे दे दी। मैं नहीं होती तो मैं खुद दे देता यार। मैंने कहा तो जो डिनर में 2000 दिए मैंने वो होते मेरी जेब में, तू नहीं होती तो। सुपर यार सुपर। नहीं, मुझे लगता है कि इक्वल होना और सिमिलर होना दोनों अलग अलग चीज है। मतलब बिल्कुल इक्वल होने के चक्कर में आदमी बनती जा रही हैं औरतें, मुझे ऐसा लगता है। मैंने डेट पे जाना बंद कर दिया क्योंकि लगता ही नहीं लड़की के साथ आए। तुम 2 शॉट मारो वो 4 मार रही है, तुम सुट्टा निकालो वो लाइटर आगे कर दे रही है, तुम बियर मंगाओ दांत से घुल दे रही है, तुम बिल पे करो वो बाथरूम चले जा रही है, तब जाके कहीं। माय गॉड, टू गुड यार। मुझे नहीं पता था इस लेवल तक
कॉमेडी हो रही है वुमन पे, सुपर माइंड ब्लोइंग। अगर थोड़ा सा गहराई में जाकर देखे तो होता यही है, स्यापा डालना होता है औरत ने भाई साहब। लड़की हो स्यापा ना डाले ये पॉसिबल नहीं है, ये बस चुप ही रहो भाई। मैं खुद लड़की हूँ, मैं भी स्यापा डाल देती हूँ। बाकी यार माइंड ब्लोइंग, जिसने भी ये रिकमेंड की थी वीडियो, सुपर्ब यार, कमाल। ऐसी और कोई मजेदार हुई वीडियो तो जरूर बताना, इंशाल्लाह जरूर उस पर भी रिएक्शन करेंगे। बाकी गाइज आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो, ये कॉमेडी? यार मैं सोच रही थी, मैंने कहा यार कविराज सिंह जो है पता नहीं क्या सीन होगा, पता नहीं मतलब ऐसा क्या है इस वीडियो में, लेकिन यार माइंड ब्लोइंग। मतलब ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन है ना यार, इनका माइंड इतना ज़्यादा प्रेजेंट कैसे रह सकता है यार। मतलब क्विकली अगले बंदे को रिप्लाई दे देना और खड़े खड़े कुछ सोच के उस पर बात कर देना, माइंड ब्लोइंग यार। ये भी एक टैलेंट होता है, हम लोगों से तो ना हो पाया, लेकिन ये लोग करते हैं। जाहिर है जिसकी जो फील्ड है वो उसमें ही परफेक्ट होता है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है, क्या आप लोग भी इन चीज़ों को मानते हो? बाकी आप लोगों ने एंजॉय किया? और हाँ गर्ल्स प्लीज़ डोंट माइंड, आप लोग भी एंजॉय करो क्योंकि कहीं ना कहीं ये हकीकत ही थी। बाकी अगर ऐसी और ज़बरदस्त और मज़ेदार सी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो बेल आइकन भी दबा लिया करो, ताकि टाइम से आप लोगों के पास जो है नोटिफिकेशन आ सके हमारी वीडियो का। बाकी ऐसी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद रखो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।